भारतीय समाज की एक विडंबना ही है कि वह आए दिन ठगों और धोखाधड़ी करने वालों के जाल में फंसता रहता है और शॉर्टकट तरीके से करोड़पति बनने का ख्वाब किस कदर हमें कंगाली की राह पर ढकेल देता है यह जगजाहिर है। ठगी धोखाधड़ी की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है और जनता को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लालच ऐसी बला है जो आए दिन लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र बिंद मधु और स्वागत है आपका इस क्राइम के नई सच्ची घटना में। हर साल हर आम आदमी से लेकर खास तक इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि 1.5 साल में कोई भी रकम दोगुनी नहीं हो सकती। इसके बाद भी यतीम महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगती है। जब निवेश के बाद हकीकत का पता चलता है तो निवेशक ना घर के होते हैं ना घाट के। एक मामले में अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी आई थी। मोबाइल ऐप के माध्यम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया और इस कंपनी के स्कीमों के जरिए लोगों को फंसाना शुरू किया गया और पहली स्कीम में 6,000 रुपये के निवेश पर 1,63,800 रुपये और दूसरी स्कीम 22,920 रुपये के निवेश पर 6 लाख रुपये और तीसरी स्कीम में 1,20,000 रुपये के निवेश पर 1,78,00,000 रुपये और चौथी स्कीम में 6 लाख के निवेश पर करीब 10 करोड़ रुपए देने का झांसा दिया गया और सभी स्कीमों में 1.5 साल के दौरान रकम लौटाने का वादा किया गया था और कंपनी की ओर से निवेशकों को बताया गया कि वे निवेश के पैसे को गोल्ड में लगा रहे हैं और समय समय पर गोल्ड की कीमतों में तेज़ी से आ रहे उछाल के कारण वे अपने निवेशकों को इतना पैसा आसानी से दे सकेंगे। इस कंपनी ने अपने कार्यालय विभिन्न शहरों में धड़ाधड़ खोले और कंपनी ने अपना नेटवर्क बैंकॉक, दुबई और थाईलैंड में भी बना लिया। ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को अपने जाल में फंसाने के लिए चयन सिस्टम बनाया गया और चयन विकसित करने वाले निवेशकों को अतिरिक्त लाभ देने का भी झांसा दिया गया। कुछ को यह लाभ मिला भी और अपने सहयोगियों और नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लीडरों को अपने साथ जोड़ा। इन लोगों को कंपनी ने उपहार के तौर पर कारें, मकान और कुछ सुविधाएं भी दी और कुछ ऐसी कंपनियों के मैनेजर भी इसके साथ जुड़े जो अपने कर्मचारियों को इस कंपनी से जोड़ सकें। इससे लोगों का विश्वास जमता गया और इतना ही नहीं, कंपनी के एजेंट के रूप में IPS अधिकारी और IAS अधिकारी की पत्नी को भी जोड़ लिया और इसी तरह कुछ अन्य अधिकारियों के परिजनों को भी एजेंट के रूप में कंपनी से जोड़ लिया है। करीब 2 साल तक चयन सिस्टम से निवेशकों ने निवेश करिए और फिर चयन सिस्टम विकसित करने वालों के चेक भी रोक दिए गए। इस पर कुछ निवेशकों ने कार्यालय पहुंचकर जानकारी चाहिए तो उन्हें भरोसा दिया गया कि उनका पैसा डूब नहीं पाएगा, लेकिन एकाएक कंपनी में ताला लग गया। तब यह बात आम निवेशकों तक पहुंची तो वे कंपनी कार्यालय में पहुंचे और कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी गायब थे और गेटों पर ताले लगे थे। ठगी का शिकार लोगों का कहना है कि वे जब भी रुपए मांगने जाते तो निवेशक जल्दी से क्लोजिंग होने का झांसा देकर टरका देते थे। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो सही पर पैसा तो पहले ही गायब हो चुका था। कुछ को गिरफ्तार किया गया और बैंक खाते फ्रीज किए गए। जब पुलिस ने शहरों में स्थित कंपनी के कई मंजिला शोरूम के ताले खोले तो वहाँ न तो सोना मिला और न ही रुपया। न पूरा रिकॉर्ड का पता चला कि कंपनी में निवेश करने वालों में मामूली लोग हैं कि नहीं, बल्कि कुछ बड़े वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। यह बात सामने आई कि कंपनी के डायरेक्टर बैंकॉक भाग गया। कंपनी संचालकों ने ज़मीन में भी पैसे निवेश किया था और उन्होंने कई स्थानों पर बेनामी फार्म हाउस और कोठियां खरीदी। यह भी जानकारी सामने आई कि करीब 225 लोगों के बीच 54.96 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में बांटे गए। कंपनी की ओर से 5 लाख से अधिक रुपए तक का कमीशन दिया गया और मोटा कमीशन मिलने के एवज में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए आम लोगों को उकसाया। 8 एजेंटों को निवेश करने के एवज में 1 करोड़ रुपया
कमीशन के रूप में दिया गया। और जाहिर सी बात है कि जब लोगों को इसका समझाया गया कि जितना अधिक निवेश होगा उतना ही अधिक कमीशन मिलेगा, तो लोग ज़्यादा निवेश करने लगे। एक और कंपनी ने इसी तरह ठगी की। कंपनी ने 11 माह में 1780 लोगों को कंपनी का सदस्य बनाकर करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इस तरह चैन सिस्टम के तहत राजधानी में एक कंपनी के ठिकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की और लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और जांच की गई तो कुछ नहीं निकला। इन सभी कंपनियों में एजेंटों के संचालक मोटे कमीशन के लालच में निवेशकों को झांसा देते रहे हैं और कंपनी में निवेश करवाते रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM बिजनेस दुनिया में करीबन 100 से ज़्यादा देशों में चल रहा है और अमेरिका में भी इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ फेडरल ट्रेड कमीशन ने स्पष्ट कर रखा है कि सभी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां वैध नहीं होती। कुछ की पिरामिड स्कीमें होती है और जब आपकी आय प्रमुख तौर पर आप द्वारा जोड़े गए सदस्यों और उन्हें बेचे गए प्रोडक्ट पर निर्भर करता है तो यह ठीक नहीं है। अगर स्कीम के बाहर भी आप प्रोडक्ट बेचकर कमाने के लिए स्वतंत्र हैं तो वही कंपनी सैद्धांतिक तौर पर सही MLM कहलाएगी। इस तरह से बांग्लादेश में भी कई MLM कंपनियां लाखों लोगों के हजारों करोड़ रुपए ठग कर रफूचक्कर हो चुकी है। फिलहाल वहां सरकार जांच में जुटी है। गोल्ड सुख कंपनी के निवेश को लुभाने के लिए कई हसीन सपने दिखाए। इस कंपनी से जुड़े लोग निवेशकों को लुभाने के लिए काफ़ी आकर्षक ब्रोशर और पंपलेट प्रेस करते थे और कंपनी के रंगारंग ब्रोशरों में आलीशान कोठियों के फोटो छपे होते थे, जिसमें कहा गया कि यदि वे निवेशक खुद के साथ ही दूसरे लोगों को भी निवेश करवाता है तो उसे इन कोठियों में रहने का मौका मिलेगा। इसी तरह कंपनी के सदस्य बनते ही केरल, गोवा, स्विट्जरलैंड में उनके रिजॉर्ट्स में रहने का मौका मिलेगा, जिनके फ़ोटो इन ब्रोशर्स में छपे हैं। ब्रोशर में कई ऐसे प्रमाण पत्र भी छापे गए थे जिनके जरिए कंपनी के रजिस्टर्ड होने और विभिन्न विदेशी संस्थाओं से जुड़े होने की जानकारी मिलती थी। और निवेशकों को लुभाने के लिए कंपनी संचालकों ने कई स्थानों पर गोल्ड शोरूम भी खोले। कंपनी का प्रचार प्रसार बहुत ही व्यापक स्तर पर किया गया और विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाने के साथ ही एक अखबार भी निकलवाया गया। इसके अलावा अखबार को वेबसाइटों के जरिए भी लॉन्च किया गया और इतना ही नहीं, इस कंपनी ने यह भी बताया कि उनके विदेशों में भी रिजॉर्ट और शोरूम है और यही वजह थी कि निवेशक आसानी से इस कंपनी से जुड़े लोगों की बात पर विश्वास कर लेते थे। भारत में एमवे कंपनी ने खूब नाम कमाया और खूब लोगों को भरमाया। पिरामिड स्कीम में लोगों को कई शहरों की सैर कराई, एजेंटों को पैसा दिया। आज इसके 75 करोड़ रुपए के घपले की जांच हो रही है, पर कुछ निकलेगा नहीं। 2011 से कंपनी की हरकतें जांच एजेंसियों की नज़रों में थी और अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई खो चुके हैं और मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश की एक कंपनी अक्षय गोल्ड फर्म्स बिलाल इंडियज लिमिटेड से कम 857 करोड़ रुपए इस तरह से धोखे से जमा किए थे और जब भांडाफोड़ हुआ तो मुश्किल से 260 करोड़ रुपए की संपत्ति मिले, जिन्हें बेचने के बाद मिलने वाले पैसे को बांटने में न जाने कितने और धोखे होंगे। 20 लाख लोग पूजा पाठ के तरीके तो जानते हैं, पर वे इन ठगों को नहीं जान पाते हैं। निवेश से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको आके बताता है कि आप फला कंपनी में जमा करिए, इस कंपनी में जमा करिए, तो इस तरह से नहीं करना है। तो इसके भी कुछ नियम है, जैसे कि नंबर 1 पर आता है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद हर निवेशक के मन में एक शंका पैदा जरूर हो जाती है। फिर भी निवेशक जरा से लालच में निवेश करने लगते हैं और औरतें इसका ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि वे पति से छिपा कर रखे पैसों को ज़्यादा मिलने के लालच में
लगाती रहती हैं। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आकर्षक स्कीम लेकर आता है और वह अपनी कंपनी का सदस्य बनाना चाहता है तो प्रलोभन के बजाय स्कीम की व्यवहारिकता का ध्यान रखें और 100 से 150 गुना का लाभ अल्प समय में मिलना काफ़ी हद तक संभव नहीं है। इसकी विश्वसनीयता की बारीकी से जानकारी हासिल करें। नंबर 3 पर आता है, इस बात का ध्यान रखें कि संबंधित रिजर्व बैंक के NBFC डिवीज़न में पंजीकृत है या नहीं। बिना पंजीयन वाले कंपनी में कभी न निवेश करें, वैसे यह जानकारी अच्छे लोग नहीं जुटा सकते। चौथे नंबर पर आता है, यदि भारतीय मानक ब्यूरो या कोई ऐसी अन्य संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दावा करती है तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर लें और पंजीयन नंबर का ब्यूरो से मिलान करने के बाद ही निवेश करें। और इसके लिए लो पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए और वह उनमें बिल्कुल नहीं होती है जो बचपन से चमत्कारों में विश्वास करते हैं और चमत्कारों की कहानियाँ धर्म ग्रंथों से भरी पड़ी है। हम मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।